नमस्कार, यह है इंडिया रियल एस्टेट गाइड और मैं हूं दीपक यादव। एक बार फिर हम पुणे में हैं और पुणे में आज जो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं वो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है चुटकियों में। जरा एक बात बताइए कि अगर 12 मंजिल की एक बिल्डिंग है जिसमें 100 फ्लैट हैं, उसे तैयार होने में कितना वक्त लगेगा? 1 साल, 6 महीने? जी नहीं, 30 दिन। पुणे में ये बिल्डिंग 30 दिन में तैयार हो रही है। किस तकनीक के जरिए बिल्डिंग तैयार हो रही है आपको बताएंगे और जानेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर पुणे के रियल एस्टेट मार्केट पर। पुणे महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आज पुणे एक ऐसा शहर बन चुका है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, आईटी और एजुकेशन बड़े पैमाने पर मौजूद है। यही कारण है कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पुणे एक अहम जगह रखता है। इस वक्त पुणे का तेजी से विस्तार हो रहा है और कई नए इलाके उभर रहे हैं। ऐसा ही एक इलाका है शहर के उत्तर पूर्व में मौजूद वाघोली। वाघोली से नजदीक खराड़ी में इओन आईटी सिटी, SEZ में कई बड़ी आईटी कंपनियां मौजूद हैं। इसके अलावा पुणे का एयरपोर्ट यहां से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वहीं रेलवे स्टेशन करीब 15 किलोमीटर पर, जो कि पुणे नगर रोड के जरिए सीधे तौर पर कनेक्ट है। इन्हीं सब बातों के चलते अब ये इलाका बिल्डरों को बेहद पसंद आ रहा है और इस वजह से यहाँ पर कई छोटे बड़े रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स काफी तेजी से बन रहे हैं। तो आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो है रोहन अभिलाषा। ये प्रोजेक्ट एक अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट है और इसे बना रही है रोहन ग्रुप। तो जानेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को, देखेंगे इस हाई एंड प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजीज को, कैसे इसे तैयार किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं इसे बना रही कंपनी रोहन ग्रुप के बारे में। पुणे बेस्ड रोहन बिल्डर्स की शुरुआत 1993 में हुई थी। 23 साल के छोटे से वक्त में कंपनी ने रियल्टी सेक्टर में अपना अलग ही मुकाम तय किया है। 5000 स्क्वायर फीट के छोटे से प्रोजेक्ट से शुरू हुई रोहन ग्रुप आज देश के कई शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन और कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बना रही है। रोहन ग्रुप ने पहले कॉन्ट्रैक्टिंग, इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्टिंग से शुरुआत की थी। आज इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्टिंग में हम लोग करीबन 25 स्टेट में काम कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंटेल आर ऑल बिग मल्टीनेशनल्स और ऑल बिग कॉर्पोरेट्स। आई कैन नेम द कंपनी वी हैव वर्क फॉर देम। कोकोला के 20 प्लांट बनवाए, महिंद्रा के काफी, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, बजाज, मल्टीनेशनल्स में कैडबरी है, टोयोटा है, जो मारुति है, ऐसे काफी लोगों के काम हम लोग कर रहे हैं, काफी जगह पे कर रहे हैं। कंपनी के फाउंडर और CMD सुहास लुंकड़ खुद एक सिविल इंजीनियर हैं। भले ही आज सुहास ने अपनी कंपनी रोहन ग्रुप का नाम पुणे के बड़े बिल्डर्स में शामिल किया, लेकिन अपने बचपन के शौक यानी खूबसूरत स्टोन्स का कलेक्शन करना नहीं भूले हैं, जिसकी बदौलत आज रोहन ग्रुप का ऑफिस खूबसूरत स्टोन्स का म्यूजियम बन गया है। काफी सालों से जमा किए हुए पत्थर है। फिर इसके साथ साथ में मेरे जो पार्टनर्स यानी जो मेरे भाई है, मेरा जो स्टाफ है, जहाँ पे किसी को कोई पत्थर मिलता है वो सब उठा के मेरे लिए लेके आके मेरे को गिफ्ट करते रहते हैं। उससे काफी कलेक्शन बढ़ा हुआ है। कंपनी का सबसे ज्यादा फोकस अपनी टेक्निकल टीम और कंस्ट्रक्शन की नई टेक्नोलॉजी पर रहता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वाघोली में रोहन ग्रुप का नया प्रोजेक्ट अभिलाषा। रोहन अभिलाषा को एक नई टेक्निक टनल फोमिंग के जरिए तैयार किया जा रहा है। ये ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए पैसा तो बचता ही है, साथ ही वक्त भी बचता है। ऐसी कई और चीजें हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में जो बनाती हैं इसे औरों से खास। तो आइए डालते हैं एक नजर रोहन अभिलाषा पर। रोहन ग्रुप का प्रोजेक्ट अभिलाषा एक मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट है। 30 एकड़ के लैंड एरिया पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट में 12 और 13 मंजिल के 25 टावर बनाए जा रहे हैं। अभिलाषा की लोकेशन को देखें तो ये पुणे रेलवे स्टेशन से जितना दूर है, एयरपोर्ट से उतना ही करीब है। सिटी के अंदर जो भी एरियाज थी काफी डेवलप हो चुकी है। अरे वाघोली करके एक नया सबब जो है वो डेवलप हो रहा है, जो पुणे से काफी नजदीक है। प्रॉपर कनेक्टिविटी है, पुणे नगर, अहमदनगर रोड वहां पे है। प्लस उसके सिवा इसका और एक पैरेलल रोड जो है कि जो एयरपोर्ट के वहां पे निकलता है। फ्रॉम एयरपोर्ट इसकी हार्डली कितना 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे वहां पे काफी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, PMT की बसेस वहां पे जाती है, BRT का नया रूट वहां तक जा रहा है। तो वो हिसाब से वाघोली काफी जोरों से जितना फास्टली डेवलप हो रही है। अभिलाषा को एडवांस तकनीक टनल फोम वर्क के जरिए तैयार किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में कई क्लस्टर में कुल 2300 घर बनाए जाएंगे। इसमें 1, 2 और 3 BHK के फ्लैट ऑप्शन होंगे। अभिलाषा में लोगों की क्वालिटी लिविंग के लिए क्लब हाउस प्लान किया गया है, जहां कई तरह की एमिनिटीज बनाई जाएंगी। तो अब बारी है रोहन अभिलाषा के सैंपल फ्लैट का जायजा लेने की। हम आ गए हैं 3 BHK सैंपल फ्लैट में, जिसका 1540 स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया है और 1140 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है। हालांकि इसके अलावा 2 और फ्लैट हैं 1 और 2 BHK, उनको भी फौरी तौर पर देखेंगे, लेकिन तफसील से आइए जायजा लेते हैं इस 3 BHK सैंपल फ्लैट का। रोहन अभिलाषा के 3 BHK सैंपल फ्लैट में सबसे पहले जो एरिया आपका स्वागत करता है
वो है शानदार लिविंग कम डाइनिंग एरिया। इस पोर्शन के डायमेंशन पर नजर डालें तो ये 21 फीट लंबा और 10 फीट 10 इंच यानी करीब 11 फीट चौड़ा है। रेक्टेंगुलर शेप के इस लिविंग कम डाइनिंग एरिया में एल शेप में 2 सोफे लगाए गए हैं ताकि आपको इसकी स्पेस प्लानिंग का अंदाजा मिल सके। सोफे के ठीक सामने की वॉल को टीवी के लिए रखा गया है। इस पोर्शन में कई वुडन कैबिनेट्स लगाए गए हैं ताकि आपको यहाँ स्टोरेज के लिए स्पेस की कमी बिल्कुल महसूस ना हो। रोहन ग्रुप टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी तरह से साउंड है, इसलिए लेआउट को काफी जांच परख के प्लान किया जाता है। वी फॉलो प्लस होम डिजाइन कंसेप्ट, जहाँ पे कि आपकी लिविंग रूम क्या साइज की चाहिए, डायमेंशन है टू 1:1.5, लिविंग कहाँ पे, डाइनिंग क्या चाहिए, रूम्स के डायमेंशन, दरवाजे कहाँ पे खुलने चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए, उसके सिवा कहीं पे भी जितना कोई एरिया की प्राइवेसी जो है इतना डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पे लिविंग रूम बैठे हुए तो सर्कुलेशन हैज टू फ्रॉम वन साइड, येट यू डोंट जितना वेस्ट स्पेस ऑन द पैसेजेस। लिविंग एरिया में ही ओपन डाइनिंग पोर्शन प्लान किया गया है। इस एरिया में रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के बजाय ओवल शेप डाइनिंग टेबल लगाई गई है। इससे कम जगह में आप ज्यादा चेयर्स एडजस्ट कर सकते हैं। लिविंग एरिया के फ्लोर पर विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई है जो आपको तकरीबन इसी तरह से लगाकर दी जाएगी। इस सैंपल फ्लैट में सीलिंग आपको जैसी नजर आ रही है, असल फ्लैट में इसकी जगह पेंटेड प्लेन सरफेस होगी। दीवारों में यहाँ आपको वॉलपेपर नजर आ रहा है, लेकिन आपको जो फ्लैट दिया जाएगा उसकी दीवारें पूरी तरह से पेंट फिनिश होंगी। लिविंग एरिया में 10 फीट बाय 8.5 फीट की खुली बालकनी होगी ताकि इस एरिया में खुलापन और दिन की रोशनी आती रहे। हालांकि इसके अलावा लिविंग एरिया में एक छोटी विंडो भी दी गई है जो क्रॉस वेंटिलेशन का काम करेगी। रोहन अभिलाषा को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका हर फ्लैट हवादार और रोशनी भरा हो। इंटरनली अगर आप अभिलाषा देखोगे, इज लाइक 30 acres, वी हैव एज गुड एज लाइक वन बिल्डिंग। इट caters as if like जितना there are 6 जितना clusters, then every cluster has their own space. तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि 80% of the apartments they open on the amenity side. Plus you have much larger areas जितना as a open spaces. Now all these open spaces they are connected. लिविंग कम डाइनिंग एरिया के ठीक बगल में इस सैंपल फ्लैट का किचन है जिसे पूरी तरह से स्टूडियो कॉन्सेप्ट पर रखा गया है। हालांकि इसे हल्के पार्टीशन के जरिए कवर भी किया जा सकता है। किचन के साइज पर नजर डालें तो ये 8.5 बाई 10 फीट है। किचन को यहाँ पूरी तरह से फर्निश्ड दिखाया गया है। स्टोरेज के लिए बड़ी वुडन कैबिनेट लगाई गई है, लेकिन आपको जो किचन दिया जाएगा उसमें इस तरह का कोई फर्नीचर नहीं होगा। किचन में एल शेप ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। 2 फीट हाइट तक सिरेमिक टाइल का डैडो होगा जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। वाटर प्यूरिफायर के लिए आपको यहाँ प्रोविजन पहले से दिया जाएगा, लेकिन प्यूरिफायर आपको खुद लगाना होगा। रोहन ग्रुप अपने सारे प्रोजेक्ट को प्लस होम कॉन्सेप्ट पर डिजाइन करती है। कंपनी ने रियल एस्टेट में प्लस की परिभाषा भी खुद ही बनाई है। प्लस यानी पी से परफेक्ट वेंटिलेशन, एल यानी लाइवली लाइट, यू से बनती है ऑटमोस्ट प्राइवेसी और एस से बनता है स्मार्ट स्पेस। एनी प्रोजेक्ट विच वी डिजाइन हैज टू फॉलो प्लस कंसेप्ट। दैट्स द वैल्यू इंजीनियरिंग। फिर वैल्यू इंजीनियरिंग करते टाइम जब आप छोटे घर बनाना चाहते हो या छोटे टिकट साइज के घर बनाना चाहते हो, उसके बाद में उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें क्या होती है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस, अननेसेसरी पैसेजेस निकालना है, प्रॉपर सर्कुलेशन का ध्यान रखना है, प्रॉपर डायमेंशनिंग का ध्यान रखना है। ये सारी जब बातें मिल जाती है तो घर का एरिया भी कम हुआ, जिसकी वजह से टिकट साइज कम होता है। येट दिस पीपल दे हैव मच बेटर यूटिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंच ऑफ द हाउस। किचन के साथ ही एक यूटिलिटी बालकनी दी गई है जिसका डायमेंशन है 7.5 बाई 4.5 फीट। इससे किचन में काफी खुलापन तो रहेगा, साथ ही इस बालकनी का इस्तेमाल आप वॉशिंग एरिया के तौर पर भी कर सकते हैं। इस एरिया में सेरेमिक टाइल का डैडो दिया जाएगा जो कि 3 फीट हाइट तक होगा। किचन के साथ ये जो यूटिलिटी एरिया दिया जा रहा है काफी बड़ा एरिया है, यानी अगर आप मुंबई में रहते हैं तो इतने बड़े यूटिलिटी एरिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं इस सैंपल फ्लैट के बेडरूम्स और देखते हैं कुछ और सैंपल फ्लैट्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं पुणे में रोहन डेवलपर्स का प्रोजेक्ट अभिलाषा। आपने 3 BHK का सैंपल फ्लैट देखा, उसका आधा हिस्सा देखा और अब बारी है इस सैंपल फ्लैट के बेडरूम्स की। तो ये बेडरूम दिखाएंगे और बेडरूम के बाद आपको दिखाएंगे 1 और 2 BHK के सैंपल फ्लैट की एक छोटी सी झलक। तो आइए जायजा लेते हैं सबसे पहले इस मास्टर बेडरूम का। रोहन ग्रुप के प्रोजेक्ट अभिलाषा के इस सैंपल फ्लैट में 3 बेडरूम हैं और ये है इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम।
मास्टर बेडरूम के डायमेंशन की बात करें तो ये 10 बाय 15.5 फीट है। मास्टर बेडरूम की लंबाई आपको कम लग सकती है, लेकिन चौड़ाई ने इस कमी को पूरा कर दिया है। मास्टर बेडरूम में एक किंग साइज बेड लगाया गया है। बेड के ठीक सामने की दीवार पर फिलहाल यहाँ पेंटिंग है, लेकिन आप इसे टीवी वॉल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वॉल पर मिड हाइट वुडन कैबिनेट लगाई गई है, जो कि स्टोरेज के लिए शानदार ऑप्शन है। रोहन ग्रुप रियल एस्टेट के अलावा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ भी काम करती है, जिसका फायदा उसे नई तकनीक और प्लानिंग के तौर पर मिलता है। इस तकनीक का इस्तेमाल कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स में करती है, जिसका सीधा फायदा घर खरीदारों को होता है। See, being a contracting company, we ourselves cause like we are an engineering company. Our basic tagline is great living engineered. तो जहाँ पे हर एक प्रोजेक्ट में हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यू इंजीनियरिंग करते रहते हैं। जो भी आपकी लर्निंग्स है, कॉन्ट्रैक्ट में आप मल्टीनेशनल के साथ काम करते हैं, वहाँ की जो अच्छी प्रोसेसेस है, वहाँ के जो नए टेक्नोलॉजीज है, नए मटेरियल्स है, नए स्पेसिफिकेशन है, तो उसके वजह से ये लोगों के साथ करने के बाद में यू हैव अ मच बेटर एक्सपोजर। मास्टर बेडरूम के फर्श पर नजर डालें तो यहाँ वुडन फ्लोर लगाया गया है, लेकिन असल फ्लैट में इसकी जगह विट्रीफाइड टाइल्स लगाकर दी जाएंगी। बेड की बैक वॉल पर कुशन बेस और बाकी की वॉल्स पर यहाँ भी वॉलपेपर्स का यूज किया गया है, लेकिन आपके वास्तविक फ्लैट में इसकी जगह ओबीडी यानी ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर लगाकर दिया जाएगा। कपड़ों के स्टोरेज के लिए फुल हाइट वुडन वार्डरोब दी गई है, ताकि आपको स्टोरेज का एहसास हो सके। हालांकि असल फ्लैट में यहाँ आपको खाली स्पेस दी जाएगी। कमरे में काफी खुलापन है। इस खुलेपन को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए मास्टर बेडरूम के साथ ही 10 बाय 8.5 फीट की बालकनी दी गई है। बालकनी में जाने के लिए एल्युमिनियम के स्लाइडिंग डोर्स दिए गए हैं। मास्टर बेडरूम के साथ ही एक 5.5 बाय 8.5 फीट का हाई एंड बाथरूम दिया गया है, जो कि काफी अच्छा साइज है। बाथरूम में 7 फीट हाइट तक सेरेमिक टाइल्स लगाई जाएंगी, साथ ही हाई एंड एक्सेसरीज और सैनिटरी वेयर्स लगाकर दिए जाएंगे। बाथरूम में आपको जो ग्लास पार्टीशन नजर आ रहे हैं, वो कंपनी लगाकर नहीं देगी। मास्टर बेडरूम के ठीक बगल में एक और बेडरूम है, जिसे आप सेकंड बेडरूम या किड्स बेडरूम कह सकते हैं। इस बेडरूम का इस्तेमाल फिलहाल यहाँ फैमिली लाउंज के तौर पर किया गया है। यहाँ एक 2 सीटर सोफा है। सोफा के ठीक सामने अच्छी खासी वुडन कैबिनेट्स बनाई गई हैं, ताकि आप यहाँ अपना टीवी, म्यूजिक सिस्टम वगैरह रख सकें। इस कमरे को आप होम थिएटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कमरे के साथ बाथरूम नहीं है। इसके लिए कमरे के ठीक सामने एक कॉमन टॉयलेट दिया गया है। इस कॉमन टॉयलेट के अंदर वॉश बेसिन आपको नजर नहीं आएगा। इसके लिए टॉयलेट के बाहर कॉमन पैसेज में एक वॉश बेसिन दिया गया है। अगर आप इस फ्लैट के लेआउट पर गौर करें तो ये काफी खुला और यूजफुल है। छोटा टिकट साइज के साथ में जब आपको घर बेचना है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते टाइम यू डोंट compromise on the privacy, nor you compromise on the room dimension, nor you compromise any of the utilization what you require or the customer needs are there. मास्टर बेडरूम और फैमिली लाउंज के ठीक अपोजिट इस फ्लैट का तीसरा बेडरूम है। इस बेडरूम का डायमेंशन है 10 बाय 12 फीट। इस बेडरूम में भी काफी बड़ा बेड लगाया गया है। उसके बाद भी काफी अच्छा वॉकिंग स्पेस नजर आ रहा है। बेड के ठीक सामने एक छोटी स्टडी टेबल, वुडन कैबिनेट और शेल्फ बनाई गई है, ताकि इनके जरिए आपको स्पेस प्लानिंग का सही अंदाजा मिल सके। ये कमरा भी उस बालकनी से बखूबी कनेक्ट है, जो कि लिविंग एरिया में है। इस बेडरूम के साथ भी एक 7.5 बाय 5 फीट का बाथरूम दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो बाथरूम आपको नजर आ रहा है, ऐसे सैकड़ों बाथरूम को नीचे ही प्रीकास्ट कर टाइल फिट करने के बाद क्रेन के जरिए उठाकर किसी भी मंजिल पर बने फ्लैट में फिक्स कर दिया जाता है। ये मुमकिन हुआ टनल फोम तकनीक के जरिए। टॉयलेट आज प्रीकास्ट टॉयलेट बना के पॉट्स नीचे ही बनाते, नीचे बना के हम लोग ऊपर शिफ्ट कराते हैं। काफी कुछ जो है इलेवेशनल मेंबर्स है, फसाड्स है, ये सब कुछ जो है प्रीकास्टिंग करके वहां पे करते हैं। सो ये सब करते टाइम वहां पे आपको काफी वैल्यू इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी वाइज जितना टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग वाइज एक काफी बात ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो उसका प्रॉपर मिलाप करके प्रॉपर जितना ये सब वैल्यूएशन करा के, सो दैट यू कैन डू द वर्क फास्टर प्लस एट लेसर प्राइस, सो दैट यू कैन सेल द प्रोडक्ट एट द अफोर्डेबल रेट्स। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में 1 और 2 BHK के फ्लैट भी बनाए जा रहे हैं, जिनका सैंपल फ्लैट भी यहां आपको नजर आ जाएगा।
तो ये देखा आपने रोहन अभिलाषा के सैंपल फ्लैट्स। हालांकि बनने के बाद भी फ्लैट्स बिल्कुल इसी तरह के होंगे, बस फर्नीचर नहीं होगा, लेकिन और भी बहुत कुछ है इस प्रोजेक्ट में देखने को। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रोहन अभिलाषा में किस तरह से इसके स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जा रहा है और जानेंगे क्या है यहां पर फ्लैट की कीमतें। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं रोहन ग्रुप का प्रोजेक्ट अभिलाषा। इस पूरे प्रोजेक्ट की हमने बात की, सैंपल फ्लैट की बात की और अब बारी है एमिनिटीज की। एमिनिटीज की बात करते हैं और अगर कंस्ट्रक्शन की बात ना हो, स्ट्रक्चर की बात ना हो, तो प्रोजेक्ट थोड़ा सा अधूरा लगता है। जैसे पहले कंप्यूटर असेंबल हुआ करते थे, अब उसी तरह से बिल्डिंग असेंबल हो रही हैं। दीवारें, सीढ़ियां, छतें पहले से प्रीकास्ट कर ली जाती हैं और फिर उन्हें उठाकर फिट कर दिया जाता है। ये बिल्कुल अलग तरह का कंस्ट्रक्शन है, यानी अब कंस्ट्रक्शन का दौर बदल चुका है। ऐसी कुछ और एमिनिटीज हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, आइए डालते हैं उन पर एक नजर। रोहन अभिलाषा भारत के चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में से एक है जो उम्दा तकनीक टनल फॉर्मवर्क के जरिए तैयार किया जा रहा है। रोहन ग्रुप तो ये दावा कर रही है कि वो रिहायशी प्रोजेक्ट्स में देश की दूसरी ऐसी कंपनी है जो इस तकनीक के जरिए घरों का कंस्ट्रक्शन कर रही है। We are using a system, formwork system, which is called a tunnel formwork, जहाँ पे हर एक दिन में एक एक फ्लोर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे आज आप जाओगे वहाँ पे तो 13 वाली की बिल्डिंग विद 50% फॉर्मवर्क सभी चीजें में खत्म कर रहे हैं। टनल फॉर्मवर्क एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए किसी भी कंस्ट्रक्शन में 10 गुना रफ्तार बढ़ जाती है। इसमें बिल्डिंग के डिजाइन के हिसाब से माइल्ड स्टील के फ्रेम बनाए जाते हैं, जिसके जरिए पूरे ब्लॉक की कंक्रीट एक साथ कास्ट कर ली जाती है और महज 12 घंटे बाद इस फ्रेम का इस्तेमाल अगले फ्लोर के लिए किया जा सकता है। इसमें दीवारें, सीढ़ियां, प्रीकास्ट बाथरूम और कई दूसरे हिस्से अलग अलग कास्ट करने के बाद एक साथ असेंबल कर लिए जाते हैं। आसान शब्दों में समझें तो इस तकनीक के जरिए 12 मंजिल की एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने में महज 30 से 40 दिन लगते हैं। वहीं इस तकनीक के बिना इसमें कई महीने लग जाते हैं। हालांकि इस तकनीक का इस्तेमाल टनल, रोड्स और डैम प्रोजेक्ट्स में काफी पहले से हो रहा है। इसके जरिए रोहन ग्रुप का फोकस प्रोजेक्ट में लगने वाले वक्त को कम करना है ताकि अपने टारगेट कस्टमर तक कम से कम वक्त में पहुंचा जा सके। हम लोगों का यहाँ का जो सेगमेंट जो है कि मेनली जो है इज अ वर्किंग क्लास, जहाँ पे जिनकी सैलरी जो है 30,000 रुपया से लेके 75,000 रुपया 1 लाख रुपया पर महीना है। सो दिस अ वर्किंग क्लास। मोर ऑफ इट जो है एरिया लोकेलिटी वाले जो है उनके लिए है। यहाँ पे 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम के ऑप्शंस लोगों के लिए है। घर खरीदारों को ध्यान में रखते हुए यहाँ कई तरह की एमिनिटीज भी प्लान की गई हैं, जो इसे किसी भी हाई एंड प्रोजेक्ट की कतार में शामिल कर सकती है। कोई भी जो बड़े प्रोजेक्ट में होती है वो सब पूरी एमिनिटीज वहाँ पे है। आज वहाँ पे 30,000 स्क्वायर फुट का क्लब हाउस है, जहाँ पे 2 या 3 बैडमिंटन कोर्ट है, 2 स्क्वैश कोर्ट्स है, 2 टेनिस कोर्ट्स है, 2 पूल्स है, जितना बच्चों के लिए अलग पूल्स है, इंडोर गेम्स है, पार्टी लॉन्स है। उसके सिवा जितना कम्युनिटी हॉल जैसा जो इतना जहाँ पे शादी या फंक्शन आप करा सकते हैं, ऐसे कम्युनिटी हॉल है, ऐसे काफी सारी चीजें वहाँ पे है। रोहन अभिलाषा में नेचर को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो भविष्य के लिहाज से काफी अहम हैं। मसलन कचरे के लिए ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, स्ट्रीट लाइट्स के लिए सोलर सिस्टम, साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर भी इस प्रोजेक्ट पर रोहन ग्रुप की खास योजनाएं हैं। रोहन अभिलाषा में घरों के कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 3 तरह की है। इन घरों के एरिया की बात करें तो 1 BHK 621 स्क्वायर फीट में है, तो वहीं 2 BHK का सेलेबल एरिया है 1082 स्क्वायर फीट। इस टाउनशिप में सबसे बड़े घर 3 BHK का सेलेबल एरिया है 1540 स्क्वायर फीट। कीमत की बात करें तो फिलहाल यहाँ 4000 स्क्वायर फीट का भाव है। अभिलाषा में सबसे छोटा घर जो है 1 बेडरूम का, उसकी कीमत है 24 लाख रुपया। प्लस उसके ऊपर आपको जो है आपको सर्विस टैक्स देना है, वैट देना है, स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन देने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट जो है 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको देना है। ऐसे मिला के सब मिला के वो घर की कीमत आती है 28 से 29 लाख रुपया। उसमें से सेकंड बेडरूम जो है 2 बेडरूम वाला जो फ्लैट है, यहाँ पे सब मिला के आपको मिलेगा 50 से 55 लाख रुपए में, 45 लाख रुपए से 55 लाख रुपए तक। 3 बेडरूम का जो घर है आपको मिलेगा 65 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए। दिस इज ऑल इंक्लूसिव। रोहन अभिलाषा 30 एकड़ का प्रोजेक्ट है, इस लिहाज से इसे कई पार्ट में डिलीवर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो फेज अंडर कंस्ट्रक्शन है उसे अगले साल यानी 2017 में पूरा कर हैंडओवर करने का लक्ष्य लेकर रोहन ग्रुप चल रही है। आज पुणे से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में बस इतना ही। अगले शो में हम फिर हाजिर होंगे किसी और शहर में कोई और प्रोजेक्ट लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।